नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी की 4th क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो दिसंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम भी दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों का एग्जाम्स का डेट आ चुका है। आप लोग का पेपर है 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप लोग का पेपर चलेगा ट्रिपल सी का। और आप लोग 20 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा नाइलेट की वेबसाइट पर से जा करके, ठीक है। तो आप लोगों के पास अभी अच्छा खासा टाइम है तो आप लोग डेली क्लास करते रहिए। और जो भी क्वेश्चन क्लास में पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए 100 क्वेश्चन का। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूरा कोशिश करिएगा कि 100 क्वेश्चन में से आप लोगों का 85+ क्वेश्चन सही हो, ठीक है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी टेस्ट देते रहिएगा क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी का जो एग्जाम्स होता है पेपर सेट सभी का अलग होता है। तो किसी में 35 क्वेश्चन आता है, किसी में 30 भी आता है, किसी में 25 भी आ जाता है और कभी कभी तो 40 क्वेश्चन भी दे देता है लिब्रे ऑफिस से। तो आप लोग को डेली क्लास करना है और लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर की क्लास भी, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को आप लोग शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनका भी दिसंबर में एग्जाम है। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे ट्रिपल सी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि निम्नलिखित में से IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है और शॉर्ट में पूछता है कि IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ऑप्शन है 5th जनरेशन, 1st जनरेशन, या 4th जनरेशन, या 2nd जनरेशन। तो IBM 1401 आपका ऑप्शन डी का सही होगा, 2nd जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रू फॉल्स में आता है इस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में IBM 1401 कंप्यूटर का नाम है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तब वहां पे क्या करेंगे, ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि IBM 1401 जो कंप्यूटर है आपका 2nd जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से एक फुल फॉर्म पूछा जाता है कि IBM को फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ठीक है। अब जितने बच्चे जनरेशन पढ़े हैं तो आप लोग 1st, 2nd, 3rd इन तीनों जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ है आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछता है क्वेश्चन और पूछा जाता है जनरेशन से, कंप्यूटर का टोटल कितने जनरेशन है। तो सभी बच्चों को पता होगा 5 जनरेशन है, ठीक है। वर्तमान में कौन सा जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर का, तो वर्तमान में भी आपका 5वां जनरेशन चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि IBM 1401 किस जनरेशन कंप्यूटर है, तो आप लोग भूलिएगा मत, 2nd जनरेशन का कंप्यूटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधियों पर नजर रखता है और उनकी जानकारी को पृष्ठभूमि में किसी और को प्रसारित करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी हो जाएगा, स्पाईवेयर होता है, ठीक है। स्पाईवेयर क्या करता है कि यूजर की एक्टिविटी पर नजर रखता है और उनकी पूरी जो इंफॉर्मेशन होता है वो किसी तीसरे को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो इसी को स्पाईवेयर कहा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उपयोगकर्ता गतिविधियों पर नजर रखता है और उनकी जानकारी को पृष्ठभूमि से उस जानकारी को किसी और तीसरे पर ट्रांसफर कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। तो आप लोग के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक लाइन यानी कि एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता रहता है इस तरह क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ किस शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, इंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब भी आप लोग का लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैल्क जो आपका सेल होता है उसके अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ इंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, पेस्ट ऑन फॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके अगर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में पेस्ट ऑन फॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो आपको बताना है कि आपकी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है। ठीक है, और किस मेनू के अंदर पाया जाता है तीनों एप्लीकेशन में? तो आपको बताना है कि आपका एडिट मेनू के अंदर होता है। ठीक है, चीज आप लोग को ध्यान रखना है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की क्या होती है तब क्या बताएंगे आप लोग? तो उसकी हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की। ये भी आपको कहाँ मिलता है? एडिट मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है, और इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे गलत करके भी आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है फाइल मेनू, टूल्स मेनू, फॉर्मेट मेनू या स्टाइल मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फाइल मेनू के अंदर आपका डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प होता है। फाइल मेनू में जाने के बाद आपको नीचे से सेकंड नंबर पर लिखा रहता है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो आपको फाइल मेनू में जाना पड़ता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस किस मेनू के अंदर आपको डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है, तो राइटर कैल्क इम्प्रेस के कौन से मेनू में होता है आपको बता देता हूँ कि फाइल मेनू के अंदर ही जाना होता है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क इम्प्रेस के किस मेनू में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प पाया जाता है, तो फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ फाइल मेनू से 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो सेव एज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपका काम मिलता है फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, अगर प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की पूछता है तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है आपको? ये भी फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, अगर राइटर में पूछे या कैल्क में पूछे ये आपको फाइल मेनू के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस से एग्जिस्ट होने की शॉर्ट की क्या होती है? तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस से एग्जिस्ट होने के लिए जो आपका लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन खोले हैं राइटर कैल्क इम्प्रेस, उसको परमानेंट बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपको फाइल मेनू के अंदर ये भी मिलता है। तो एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव किए गए डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आप फाइल सेव करते हैं उसका डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा D.odt होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तभी आपको क्या बताना है? .odt होता है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बता दीजिएगा
क्योंकि आप लोग के एग्जाम में तीनों एक्सटेंशन पूछा जाता है और सभी बच्चों के पेपर सेट में क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको। तो जरूर बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि कैल्क और इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। और जितने भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चों का एग्जाम डेट आ चुका है। 27 दिसंबर से आप लोग का 31 दिसंबर तक एग्जाम होगा ट्रिपल सी का, और आप लोग 20 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, नाइलेट के वेबसाइट से जा करके। तो आप लोग के पास अच्छा खासा भी टाइम है। आप लोग डेली 100 क्वेश्चन का आप लोग गूगल पे जा करके एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए और पूरा कोशिश करिए कि आप लोग के 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही जाए, ठीक है। यानी कि 87 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं आप लोग तो अच्छा खासा आप लोग का अच्छा स्कोर माना जाएगा और आप लोग की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर बताइए। आप लोग अच्छा खासा अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे आप लोग। और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोम को एक वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। रोम एक वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है। रोम आपका क्या होता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आप लोग का पूछा जाता है कि रोम कौन सी मेमोरी होती है। तो रोम एक आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखता है रैम कौन सी मेमोरी होती है, तो रैम आपका क्या होता है, रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि वोलेटाइल मेमोरी आपको रैम को कहते हैं, और निम्नलिखित में से नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो आपको रोम को कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से रैम से भी क्वेश्चन आते हैं और रोम से भी आते हैं, ठीक है। पूछता है एग्जाम में कि रैम कितने टाइप्स की होती है, तो रैम आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका एस रैम जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, दूसरा होता है आपका डी रैम, ठीक है। ये सब आप लोग के एग्जाम में आते रहते हैं। और रोम कितने टाइप्स के होते हैं, तो रोम आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, तीसरा होता है डबल ईपी रोम, ठीक है। तो आप लोग के एग्जाम में ये सब फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि इनके सबका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से रैम से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो आपको बताना है कि डी रैम मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपको बताना है कि एस रैम मेमोरी को बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। अब रोम से क्वेश्चन एक आता है, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है रोम में जिसमें एक बार डाटा जाने के बाद दोबारा उस डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पी रोम, ठीक है। ये आपका होता है पी रोम। एक बार इसमें डाटा चला गया तो आप इसका मॉडिफाई यानी कि इसको बदल नहीं सकते, जो हो गया सो उसी में आपको सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको पी रोम बोलते हैं। आप सभी बच्चे फुल फॉर्म जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एस रैम, डी रैम, पी रोम, डबल ईपी रोम, ईपी रोम, ठीक है। उसके बाद आपका रैम रोम, आपको सभी बच्चों को फुल फॉर्म पता होगा क्या होता है। उसके बाद चलिए जी सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि एच डी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको कहते हैं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस किसे कहा जाता है, तो हार्ड डिस्क को कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में हमेशा आता रहता है क्वेश्चन कि एमएस डॉस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, 8 होता है, ठीक है। आपका टोटल 8 होता है। अगर इसमें एक्सटेंशन जोड़ दिया जाएगा तो आपका टोटल 12 हो जाता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है एमएस डॉस फाइल का एक्सटेंशन के साथ टोटल लंबाई कितनी हो जाती है, तो आपको बताना है कि 12 होता है, ठीक है। अगर एक्सटेंशन हटा दिया जाए तो आपका टोटल 8 होता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है कि एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर जरूर बताइएगा कि एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, लिब्रो ऑफिस में वर्तमान विंडो को बंद करने की शॉर्ट कुंजी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, Ctrl+W का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन बहुत से मिस्टेक करके आते हैं। पूछा है करंट विंडो, यहाँ पे विंडो लिखा है और यहाँ पर शॉर्ट की में भी आपका ऑप्शन में विंडो देता है। ठीक है, Window+W, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको क्लिक कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में विंडो दिया है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में करंट विंडो जो आपका को वर्तमान विंडो जिस पर आप काम कर रहे हैं उस विंडो को क्लोज करना है, तो कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे? तो Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि करंट विंडो को बंद करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है कि विंडो मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विंडो मेनू में आप जाएंगे तो वहां पर Ctrl+W लिखा रहता है, इसको क्लिक करके आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू विंडो लेने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है? तो न्यू विंडो लेना आपको तो विंडो ही मेनू में जाएंगे, तो आपको ऑप्शन लिखा रहता है, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा न्यू विंडो। ठीक है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नया एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि क्लोज करंट विंडो को बंद करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो आपको बताना है कि Ctrl+W। ठीक है, लिब्रे ऑफिस से एग्जिस्ट होने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं, और ये आपको फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ये दोनों ट्रिपल के एग्जाम्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोनों आप किसी न किसी बच्चे के पेपर में जरूर मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट किया जाता है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट को कॉपी या कट किए हैं तो उसको जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां Ctrl+V का इस्तेमाल करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, C2A का फुल फॉर्म क्या है? आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बता दीजिएगा कि C2A का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं। पहला है कि C2C का फुल फॉर्म क्या होता है, C2B का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद G2G, उसके बाद C2G का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये चारों का फुल फॉर्म एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि C2A का फुल फॉर्म, उसके बाद G2B, G2G और C2G का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा आंसर, क्योंकि आप लोग के एग्जाम इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोग के। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिब्रे ऑफिस में सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+I का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देने के लिए आपको Ctrl+I का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और अब किस मेनू मिलता है आपको? तो आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर जाकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं, और Ctrl+I आपकी शॉर्ट की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12 है, लिब्रे ऑफिस में विजार्ड विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। इससे आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा या अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस में विजार्ड विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? ऑप्शन है टूल्स मेनू, फॉर्मेट मेनू, डाटा मेनू या फाइल मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, फाइल मेनू के अंदर आप लोग को विजार्ड का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस की किस मेनू के अंदर आपको विजार्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर एग्जाम में बोलता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर अगर पूछता है तो क्या करेंगे, फाइल मेनू में आपको क्लिक करना है। अगर कैल्क पूछता है तो भी फाइल मेनू, और इम्प्रेस पूछता है तो फाइल मेनू में। ठीक है,
ये क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिपल सी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि फाइल विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, तो फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, .odt होता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन यानी टेम्पलेट का पूछा जा रहा है, एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि .odt होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि इक्वल सम 5-2 का परिणाम क्या होगा। पूछा गया कि इक्वल सम 5-2 का रिजल्ट यानी पूछ रहा है क्या निकलेगा इसका। ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह का भी। सम का मतलब होता है कि ऐड करना, यानी कि आपको प्लस करना है। ठीक है, तो 5 और 2 को प्लस कर दीजिएगा, कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। अब आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वल सम 5-2 का वैल्यू क्या होगा आपका, तो बताना है कि सम करके आपको यानी कि आपको ऐड करना है, यानी प्लस करना है। प्लस करके आपको जितना आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस का मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग को ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 5 और 2 ही लिखा रहेगा, यहाँ पर 5-7 भी कर सकता है या कोई और भी वैल्यू दे सकता है, तो बस आप लोग को इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर सम लिखा है तो बिना सोचे समझे उसको डायरेक्ट क्या करना, आपको जोड़ना है। जोड़ करके जितना भी आपका राइट आंसर आएगा वही आपको क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। यहाँ पर 5-2 देगा या 5-7 देता है, ज्यादातर यही दो वैल्यू देता है, नहीं तो कोई और भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, लेकिन आपको बस इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सम का मतलब होता है प्लस करना, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि आस्की का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता रहता है, कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम्स का, हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। और कौन से मेनू के अंदर मिलता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो टूल्स मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, अगर आपसे राइटर में पूछता है या कैल्क में या इम्प्रेस में पूछता है कि बताइए कि कैल्क इम्प्रेस में ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F7 होता है और टूल्स मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तीनों एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे, टूल्स मेनू के अंदर मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इक्वल एवरेज 4-5 का मान क्या होगा। तो आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते रहते हैं एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, और एवरेज निकालना बहुत सिंपल होता है। पहले क्या करना, आपको यहाँ देखना क्या पूछ रहा है। ठीक है, इक्वल एवरेज लिखा है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा टोटल कितना वैल्यू लिखा पड़ा है। ठीक है, जितनी भी वैल्यू वहां पर लिखी रहेगी सभी वैल्यू का आप लोग को प्लस करना है। ठीक है, 4 + 5 + 3 कितना होगा आपका, टोटल 12 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू लिखी रही है उसको काउंट करना है, टोटल कितना वैल्यू लिखा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड और आपका थर्ड, यानी टोटल आपका 3 वैल्यू लिखी पड़ी है। तो उसको क्या करना है, आपको इसमें से भाग करना है। ठीक है, भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोग के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है
एवरेज के क्वेश्चन, तो पहले क्या करना है आपको, जितनी भी वैल्यू लिखी रहेगी उन सभी वैल्यू को आपको प्लस करना है। प्लस करने के बाद फिर आपको काउंट करना है कि टोटल कितना वहां पर लिखा हुआ यानी कितनी वैल्यू लिखी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कितने में से कौन कौन सी वैल्यू, यानी कि 10 वैल्यू है, 3 वैल्यू है या 2 वैल्यू लिखी गई है। आपको उसमें से क्या करना है, जो भी आप प्लस किए रहेंगे जो टोटल आएगा उसमें आपको उसका भाग करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 5 3 यानी आपके 3 वैल्यू लिखा है और इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। इस तरह भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ। अगर आप लोग के एग्जाम में एवरेज का क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको देखना है टोटल कितनी वैल्यू लिखी है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी वैल्यू लिखा रहेगा सभी वैल्यू को आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उसको टोटल आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, टोटल लिखने के पास उसको उसके बाद जितनी वैल्यू वहां पर लिखी गई यहाँ पे इसको काउंट करिएगा। काउंट करने यानी कि 3 वैल्यू होगा, 4 वैल्यू होगा, उसको क्या करिएगा, जो टोटल आप लोग लिखे रहेंगे प्लस करके उसी के नीचे आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसको भाग दे दीजिएगा। भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका उसका आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको एवरेज निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, इक्वल काउंट 12 35 ट्रू टू का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 होगा। अब यहाँ पर ट्रू का मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रू का मतलब होता है आपका 1 होता है। ठीक है, और फॉल्स का मतलब होता है आपका 0 होता है। ये आप प्रोग्रामिंग जब करते हैं पाइथन में तब भी आप लोगों को पाइथन जो बच्चे पढ़े उनको पता होगा कि प्रोग्रामिंग करने से टाइम ट्रू को 1 समझता है और फॉल्स को 0 समझता है। ठीक है, तो अगर काउंट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्वल काउंट 12 35 ट्रू टू का मान क्या होगा। अगर आपके एग्जाम में अगर ट्रू लिखा रहेगा तो उसको 1 मान दीजिएगा। ठीक है, अगर फॉल्स लिखा रहेगा तो उसको 0 मानिएगा। अगर यहाँ पे 0 लिखा रहेगा एंड ट्रू लिखा रहता है तो यहाँ पे 0 करता हूँ तब भी मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 होगा। ठीक है, अगर यहाँ फॉल्स लिखा रहेगा तो फॉल्स में क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। तब यहाँ मैं काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। तो अगर आप लोग एग्जाम में लिखा रहता है इक्वल काउंट, जो भी वैल्यू लिखी रहती है उसके बाद अगर ट्रू भी लिखा रहता है तो ट्रू को 1 मानिएगा, अगर फॉल्स लिखा रहता है तो फॉल्स को 0 मानिएगा। ठीक है, काउंट का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू को काउंट करना है, जो नंबर होता है नंबर काउंट करता है। ठीक है, काउंट सिर्फ नंबर काउंट करता है, ये कैरेक्टर को काउंट नहीं करता यानी कि लेटर काउंट नहीं करता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन देता है ट्रू और फॉल्स तो इन दोनों को भी आपको काउंट करना होगा। ठीक है, ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 19 है, मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, रोम मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम में बायोस को फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, किसका, बायोस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, एचडीडी का हार्ड डिस्क ड्राइव और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, तो आप लोग के एग्जाम में ये सब फुल फॉर्म आते रहते हैं। बायोस का तो फुल फॉर्म हमेशा पूछा गया है और आपका रैम हो गया, रोम हो गया, ये तीन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है और यहाँ पर मॉनिटर हुआ, प्रिंटर और प्रोजेक्टर ये आपका आउटपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है, इसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉनिटर कौन से इनपुट कौन सा डिवाइस होता है। तो मॉनिटर आपका आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस और प्रोजेक्टर भी। ठीक है, लेकिन कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है। अगर कीबोर्ड की जगह पर लिखा रहता है जॉयस्टिक लिखा रहेगा या लाइट पेन लिखा रहता है, बार कोड रीडर, ये सब कौन सा होते हैं, तो सब आपका इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। ठीक है, माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस है और माउस का दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से माउस को
दूसरा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में अस्थायी डेटा स्टोर करती है, यानी कौन सी मेमोरी है जो परमानेंट डेटा को स्टोर करती रहती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। रो मेमोरी होती है जो डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? एग्जाम में आता रहता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। लिब्रो ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम रो की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 10,48,576 रोज होते हैं। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा ऑप्शन में बदल के पूछता है, देता है कि 10,48,576 आर करके देता है। ठीक है, आर का मतलब होता है रो होता है और सी का मतलब होता है कॉलम होता है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन में इसी तरह भी देता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 10,48,576 आर, आर का मतलब रो होता है। ठीक है, इसको भूलिएगा मत, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्याएं कितनी होती है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा आता है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। बेस 16 की संख्या प्रणाली क्या कहते हैं, यानी कि बेस 16 की संख्या प्रणाली को क्या कहते हैं? तो एग्जाम में पूछा जाता है जिसका बेस 16 होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है और हेक्साडेसिमल का बेस नंबर 16 ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाइनरी का बेस नंबर क्या होता है? तो आपको बताना है कि 2 होता है। क्या क्या होता है? 0 और 1 होता है। ठीक है, अब एग्जाम में भी पूछा जाता है हेक्साडेसिमल में नंबर कितने होते हैं और लेटर कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि हेक्साडेसिमल में नंबर आपका 0 से लेकर 9 तक नंबर होता है और उसके बाद ए से लेकर एफ तक आपका लेटर होता है। ठीक, इसमें हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्ट की शिफ्ट प्लस इंटर होता है, यानी कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है। फॉल्स या ट्रू? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहां पर आपको कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस इंटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है? तब आप लोग बताएंगे कि शिफ्ट प्लस इंटर होता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनईए किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। एनईए का आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, अब सभी बच्चे एनईए का फुल फॉर्म बताइएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म भी आता है कि एनईए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जितने भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, आप लोग का एग्जाम्स का डेट आ चुका है। 27 दिसंबर से आप लोग का एग्जाम चलेगा और 31 दिसंबर तक आप लोग का एग्जाम चलेगा। ठीक है, यानी 27 से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम खत्म हो जाएगा। और आप लोग 20 दिसंबर से एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा नाइलेट की वेबसाइट से।
तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं 27 तारीख से 31 तारीख तक, सभी बच्चे गूगल पे जा करके आप 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइएगा और पूरा कोशिश करिएगा आप लोग के 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। ठीक है, इससे आप लोग की बेस्ट तैयारी मानी जाएगी। और डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइए। इससे आप लोग को डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग का ग्रेड भी एक एस ग्रेड होता है, एक ग्रेड होता है, उसके बाद बी और सी और डी ग्रेड होता है, टोटल 5 ग्रेड होता है। तो आप लोग को पूरा कोशिश करना है कि ए बी या एस ग्रेड आए। ठीक है, इसके लिए आप लोग को डेली टेस्ट देना पड़ेगा, डेली क्लास करना पड़ेगा। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।